हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 432nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल पार्टनर, क्रिम्स हॉस्पिटल, होम पार्टनर, सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। बिग थैंक यू टू द इनसाइड स्टोरी हु मेक्स एवरी होम ब्यूटिफुल। नागपुर का घी, गौ वरदान घी, एंड ऑफ कोर्स जस्ट टू मेंशन ग्लोबस ITI कामठी, ट्राइकोस, लिक्स्टर, जेमिनी आउटडोर्स, मोहन एंटरप्राइजेज. Also to mention Nagpur's best South Indian food at Uttar Dakshin, and to thank युवा फाउंडेशन, सर्विसिंग वाला एंड जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स. आज एक बड़ी अहम बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त नागपुर के कई सारे घरों में युवा डिस्कस कर रहे हैं, नागपुर का यूथ डिस्कस कर रहा है, और वो है मुंबई के पैमाने पर, मुंबई के लेवल पर नागपुर में भी शुरू हो 24/7 फूड डिलीवरी सर्विसेज. अब हुआ क्या है, इन द पास्ट नागपुर की कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई. कभी कभार नागपुर देश का सबसे ग्रीनेस्ट सिटी बन जाता है और एक बार पता चलता है कि नागपुर में 40,000 पेड़ कटने वाले हैं. एक तरफ एक खबर आती है कि नागपुर इस देश के टॉप 10 इमर्जिंग सिटीज़ में है, और एक तरफ खबर आती है कि नागपुर इंडिया के टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटीज़ में नहीं है. एक समय पता चलता है कि नागपुर इंडिया का सबसे स्मार्टेस्ट सिटी में से एक होगा, और एक दिन पता चलता है कि नागपुर में स्मार्ट ना सिटी है ना लोग. लेकिन जब बात आती है फूड डिलीवरी की, तब हमें स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स या फिर कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स की याद आती है जो फूड डिलीवरी घर पर हमको पहुंचा कर देते हैं. लेकिन जब 24 घंटे खाना पहुंचाने की बात आती है, तब हमको ऐसा लगता है कि ये करें या ना करें. लेकिन जब एक ऑनलाइन पिटीशन कई सारे लोगों तक पहुंचती हैं तो वो उसे फिल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमें नागपुर में 24 घंटे फूड चाहिए. अब मेरे साथ दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति विशेष हैं, उनसे मैं बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि क्या 24 घंटे फूड डिलीवरी सर्विस नागपुर की ज़रूरत है या नहीं है. सोशल इन्फ्लुएंसर से सोशल एक्टिविस्ट बने श्री शशांक गट्टेवार. हाय शशांक. हाय राज भाई. वेलकम टू राज की बात. थैंक यू सो मच ये विषय को अपने राज की बात पे लेने के लिए. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस विषय को क्यों पकड़ा, क्यों 24 घंटे फूड डिलीवरी सर्विसेज की पिटीशन, आपने ऑनलाइन पिटीशन की शुरुआत करी और अब हज़ारों लोग उसको फिल करके बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शशांक इसको मिनिस्ट्री तक पहुँचाएंगे. राज भैया, इसके 3 कारण है. पहला है यूथ, दूसरा है रेस्टोरेंट, तीसरा है रोजगार. पहले यूथ में 2 तरीके के यूथ आते हैं. एक जो आज घर पे बैठे हैं, स्कूल कॉलेजेस सब बंद है जी, वो. दूसरे यूथ जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर में बोलो कि कहीं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अपने घर से, वो आते हैं. अब यूथ को, जो पहले यूथ की मैंने बात की, वो लॉकडाउन में उनको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की आदत हो चुकी है. रात को वेब सीरीज देखना, मूवीज देखना, एक 10 बजे 11 बजे के बाद एक मंचीज या एक स्नैक्स का कुछ लगता है तो वो ऑर्डर करने की अब आदत हो चुकी है. दूसरा जो यूथ है जो काम कर रहा है, उसको भी भूख लगती है, भूख सभी को लगती है. उसके बाद अगर मैं रेस्टोरेंट्स की बात करूं तो पिछले 1-1.5 साल जो पेंडेमिक का टाइम था, लॉकडाउन का समय था, जो रेस्टोरेंट्स ने लॉस झेले हैं, उनके लिए 24 आवर्स अगर चालू हो जाता है होम डिलीवरी का ऑप्शन, तो एक रेवेन्यू जनरेशन का अपॉर्चुनिटी मिलती है. तीसरा रोजगार. अगर यूथ फूड ऑर्डर करता है, रेस्टोरेंट फूड बना के बेचता है, तो उसके लिए आपको डिलीवरी बॉयज लगेंगे. रेस्टोरेंट में काम करने के लिए लड़के या जो भी स्टाफ रहेगा वो लगेगा. या तो रेस्टोरेंट एग्जिस्टिंग स्टाफ को ज्यादा पे करेगा, या तो एडिशनल स्टाफ हायर करेगा फॉर रात के लिए. और डिलीवरी तो स्वाभाविक है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर और लड़के डिलीवरी जॉब्स करने के लिए जुड़ेंगे. सो एक तीर से 3 निशान यहाँ पे लग रहे हैं अगर ये सक्सेसफुल होता है तो. जब ये ऑनलाइन पिटीशन की आपने शुरुआत करी, तब आपने स्टैटिस्टिक्स लिए? क्या आपके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ये साबित करें कि इस किस्म की सुविधा अगर नागपुर शहर में शुरू होती है तो वो नागपुर शहर के युवाओं के लिए या लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी? एक तो है कि यूथ की डिमांड थी. दूसरा ये है कि जो नागपुर से जो मुंबई, पुणे, बैंगलोर जो यूथ गए थे, वो अब वापस नागपुर आ चुके हैं क्योंकि कॉलेज और जो भी बंद था. तो वहां पे 24 आवर्स शुरू था, यहाँ पे 11 बजे तक का टाइम रिस्ट्रिक्ट किया गया है. तो उनकी कहीं ना कहीं डिमांड है कि यार हमको वहाँ 24 आवर्स की आदत थी, तो आज हमको नागपुर में भी चाहिए. उनका एक ये सवाल भी आता है कि जब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है एंड नागपुर उपराजधानी है, सो क्यों ऐसा कि मुंबई में 24 आवर्स है और नागपुर में 11 बजे तक के हैं. दूसरा, जब मैं ये विषय मेरे दिमाग में आया, मेरे को थोड़ा इसके बारे में लोगों ने डिमांड रखी कि हाँ हमारी है,
तो मैंने जोमेटो, स्विगी या जो भी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तो उनके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन आई है, एवरेज रात का 2000 ऑर्डर्स इनके होते हैं जी, जिसमें एवरेज बिलिंग 300 रुपए की होती है। मतलब अगर आप इंटू कर लो तो 6 लाख रुपए का धंधा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डिलीवरी करके करते थे। ये जब हमारी लाइफ नॉर्मल थी उस टाइम के स्टार्ट से, अब प्री कोरोना। हाँ, प्री कोरोना। अब मेरे को ये उम्मीद है कि अभी थोड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, लोग घर पे है, लोगों को आदत है फूड मंगाने की, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन फूड ऑर्डर वही करता है जिसके पास पैसा है, जो मंगवा सकता है। क्योंकि जो राज कचौरी मेरे को रेस्टोरेंट में 70 रुपए की मिलती है, वही मैं ऑनलाइन मंगा तो 120 रुपए की मिलती है। तो इट इज स्वाभाविक कि जो पैसा है तो वही मंगाएगा। तो अब आई फील कि अब ऑर्डर्स और बढ़ सकते हैं। तो 6 लाख रुपए का रात का धंधा प्लस यूथ की डिमांड, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। 24 आवर्स डिलीवरी, प्लस लोगों को जॉब्स भी मिल रहे हैं, प्लस लोगों को जॉब्स मिल रही है, डिलीवरी में जॉब्स मिल रही है, रेस्टोरेंट में जॉब्स मिल रही है। और प्रशासन का काम बढ़ा दोगे आप? प्रशासन, देखो प्रशासन का अब ऑब्वियसली इसमें एक ना बहुत लोगों का ये आता है, मतभेद आता है कि क्राइम बढ़ेगा या पुलिस डिपार्टमेंट को ये होगा। पर जितना मैंने पता किया हूँ, क्राइम में का एक कारण ये है बेरोजगारी। अगर आप 24 आवर्स करते हो तो रोजगार, तो आप सोचो ना कितना निर्माण हो रहा है। आप रेस्टोरेंट का हो गया, जोमेटो का हो गया, जो खाना जो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसका हो गया। तो जब रोजगार निर्माण होगा, जो क्राइम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जो लड़के लोग जूझ रहे हैं, वो आज कोई ना कोई इधर उधर लूट मार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको जॉब मिल जाता तो क्यों करेगा, तो डायरेक्ट जॉब पे लग जाएगा और फिर वैलेंटाइन डे अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएगा। मेरे साथ इस वक्त एक व्यक्ति विशेष, एक ऐसे व्यक्ति जो जब भी रेस्टोरेंट एंड होटल एसोसिएशन का पदभार उन्होंने संभाला है, वो ही इज़ द फ्लैग बैरियर ऑफ द होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन। जब भी कोई भी किस्म की दुविधा किसी भी व्यापारी को जो होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस में है उनको आती है, तब एक डेलीगेशन लेके जो व्यक्ति सबसे सामने खड़े रहते हैं वो है तेजिंदर सिंह रेणु सर। सर नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार राज, पहले तो अभिनंदन, आपका 432वां आपका शो है जी सर। एक बहुत यूनिक लाइव शो आपने स्टार्ट किया, सोशल मीडिया का बिल्कुल सही उपयोग, एंड उससे एडवांटेज ये मिलता है कि लोग भी अपने नए इश्यूज़, लेटेस्ट इश्यूज़ के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। और आप जैसे जिस तरह से मैं तो शायद आपने ज़्यादा तारीफ कर दी, उतने बड़ी कैटेगरी में नहीं आता, पर बहुत से अच्छे जो डॉक्टर्स और कई लोगों का आपने इंटरव्यू लिया बीच में, मैंने देखा है। कई बार लाइव सुनना नहीं होता तो बाद में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी रह जाती है जी सर। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं शशांक का भी धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में ये जो एक ऑनलाइन पिटीशन स्टार्ट की है 24/7 फूड के लिए। ऑफकोर्स ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। कईयों को ऐसा लगता होगा कि शायद प्रॉब्ली रेस्टोरेंट्स ऐसा चाहते हैं, पर रेस्टोरेंट्स, देखिए सब रेस्टोरेंट भी 24 घंटे नहीं रन कर पाएंगे। सिलेक्टेड फ्यू जिस एरियाज में ऑर्डर ज़्यादा आता है वही रन कर पाएगा। और अगर अलाउ भी किया गया तो ऐसा नहीं होगा कि 24 जितने 100% रेस्टोरेंट्स है ये सारे के सारे खुले रहेंगे। उसमें से जो मैनेज कर पाएगा, जिसके पास ऑर्डर्स आता है, वही इसको सप्लाई कर पाएगा। और पब्लिक इंटरेस्ट में डिमांड है इसके अंदर में, देयर इज़ नो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई गलती कुछ होगी या हमको ऐसा लगेगा ये हमने क्यों किया। तो सरकार ने डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर दो किस्म के भूखे हैं, एक जो वाकई में भूखे हैं और एक जो व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा भूखे रह चुके हैं पिछले 2 साल से। क्या अगर इस किस्म की चीज़ की शुरुआत होती है, जो आप कहते हैं कि बड़ा सराहनीय है कि अगर ऐसी चीज़ शुरू होती है, लेकिन सर इकोनॉमिक्स से अगर बात करें, कैलकुलेशंस की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, यूटिलिटी की बात करें, सर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल है तो उसका किस किस्म का सर लॉजिस्टिक्स कैसे होंगे? अभी जो शशांक ने स्टैटिस्टिक्स दी हमें कि भाई ये जो 6 लाख का बिजनेस है ये केवल रात को 10 बजे के बाद सुबह तक का है जी। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर डे। तो 6 लाख का सिर्फ बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ रात का बिजनेस है जो कोविड के पहले का था जी। सर्टनली उस पीरियड के अंदर में फूड डिलीवरी बॉयज रेस्टोरेंट्स के भी थे। तो ये तो सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल का स्टैटिस्टिक्स है, बट अगर हम एक्चुअल व्यापार पकड़ेंगे तो करीब करीब 10 लाख का ऐसा मुझे मानना पड़ेगा एवरी नाइट। ओके, अब जब हम 10 लाख बिजनेस की बात करते हैं तो ये 10 लाख से सिर्फ रेस्टोरेंट्स या जो पोर्टल सर्विस वाले हैं या जो डिलीवरी बॉय है, सिर्फ उनका ही काम नहीं मिलता है। जितना उसका रेवेन्यू का या जितना हमारा शेयरिंग, जो हम जितना प्रोडक्ट हमारा इनपुट कॉस्ट है, हम जितना उसके अंदर अपना परचेजेस करते हैं, वो सारी चीज़ों का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। पैसा कोई रेस्टोरेंट्स वाले के पास आके तो रहेगा नहीं, वो उससे और माल खरीदेगा, कल को और अपना उसका जो प्रोडक्टिविटी के लिए उसको जो सामान लगता है वो लेगा। तो वो जो इकोनॉमी है, वो जो जितनी जो सिस्टम है, जो भी रेवेन्यू सिस्टम है, ये 10 लाख तो सिर्फ एक पोर्शन है। ये अगर उसको
पर्कुलेट करते हुए नीचे तक लेके जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है उसका इफेक्ट 50 लाख का जाएगा। वो एक चीज़ में रुकता नहीं है, दूध है, उसके अंदर में आपको पनीर है, वेज, नॉन वेज, वेजिटेबल्स, एंडलेस। और जैसा शशांक ने कहा कि बेस्ट पार्ट एम्प्लॉयमेंट का है, तो देयर इज नो हार्म एट ऑल, एब्सोल्युटली कोई हार्म नहीं है ट्राई करने में, क्योंकि मुंबई में है, नागपुर में नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है कि कहीं ऐसा भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है मिसकंसेप्शन हो कि शायद लॉ परमिट नहीं करेगा जी। लॉ की बात नहीं है। 2017 में राज्य सरकार ने ऑलरेडी शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट अमेंड कर चुका है, इट इज ऑलरेडी एनेक्टेड, 24 आवर्स आप अपने शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। बट एपिडेमिक एक्ट जब आता है तो वो सुपरसीड करता है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट को। तो ऐसा मेरा कहना नहीं है कि अगर वो लॉ अलाउ करता है तो आज बगैर सोचे समझे हमको 5 बजे या 10 बजे के बाद भी बिजनेस चालू रखना है। नो नो नो, एपिडेमिक एक्ट सुपरसीड्स एवरीथिंग बिकॉज दैट इज ड्यू टू द पैंडेमिक। और ऐसे कंडीशन में जो अभी ऑर्डर चल रहे हैं वो हमको मानना पड़ेगा। उसमें शशांक का जो अपने पिटिशन के थ्रू डिमांड है सरकार से कि उसमें परमिट किया जाए ना, उस एपिडेमिक एक्ट के अंदर जो ऑर्डर निकल रहा है उसमें 24 आवर्स बाय फूड डिलीवरी जैसा मुंबई में अलाउ है, वो चीज़ नागपुर में भी अलाउ होनी चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है केवल नागपुर में ही क्यों, राज्य में जितने बड़े शहर हैं या देश में जितने बड़े शहर हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल नागपुर की नहीं है, ये हर जगह की होगी, तो ऐसा हर जगह होना चाहिए, नो हार्म। लेकिन सर सिर्फ रात को फूड के फेटिश रखने वाले लोग या रात को सिर्फ वेब सीरीज़ देखने वाले लोग, या मैं सर आईटी कंपनीज उतनी है नहीं नागपुर में, मिहान एक फ्लॉप प्रोजेक्ट रहा है, उम्मीद ये है कि किसी दिन नागपुर में मिहान भी चमक जाए, मेट्रो इंतज़ार कर रही है कि कब लोग आकर उसमें ट्रैवल करें। तो सर नागपुर में वैसे भी सर जितनी भी चीज़ें नई आती हैं उसकी अडेप्टेबिलिटी को लेकर हमेशा से सवाल रहे हैं और उसको लेकर लोगों का एक्सेप्टेंस वैल्यू जो है वो भी बहुत कम। सर ये चीज़ शुरू हो जाए, प्रशासन क्योंकि प्रशासन सिर्फ ये इंतज़ार तो नहीं करेगी कि कब कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे, ये तो एक पूरा का पूरा सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगा पूरा का पूरा। पुलिस को भी सर लोगों को हायर करना पड़ेगा, जो 60-40 का जो रेशियो है या 70-30 का जो रेशियो है उसको सर इनको 50-50 या 100-100 पे लाना पड़ेगा। तो सर पूरा जो रात है वो दिन में तब्दील हो जाएगी हर जगह। तो इसको किस तरह से देखते हैं? मेरा ऐसा मानना है, बुराई क्या है इसमें? ऐसा देखिए कि अगर समझिए कि कल को पुलिस फोर्स भी हमको बढ़ानी पड़ती है, पहले तो एक बात समझिए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमको समझने की जरूरत है कि अगर समझिए सरकार ने अलाउ भी कर दिया जी, और मैं अगर एक रेस्टोरेंट वाला हूँ, मैं अगर वो रेस्टोरेंट अपनी सर्विस स्टार्ट करता हूँ तो आई विल सी 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना मैं देखूंगा मुझे मेरे सेल्स कितने आ रहे हैं। अरे भाई मैं व्यापारी हूँ, है ना, तो मेरे को अगर उसमें कुछ फायदा लग रहा होगा तो ही मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तो ऐसा तो है ही नहीं मानना कि भाई जितने रेस्टोरेंट्स है या जितने सब फूड सप्लाई वाले सारे के सारे ऑन रहेंगे, ऐसा नहीं है। देयर इज ऑप्शन, जिनके पास ऑर्डर आएगा, जो काम कर पाएगा, जिसकी इकोनॉमिक्स वर्क करेगी, जिसको उसमें पैसा बचता दिखेगा और उसको लगेगा कि धीरे धीरे इसका बिजनेस और बढ़ेगा, वो ही कर पाएगा। एंड प्लस इंपॉर्टेंट कैसा है कि जितने भी जो बच्चे, जैसा अभी शशांक ने बताया कि भाई नागपुर आ चुके हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोग हैं जो फॉरेन की कंट्री के दिन के हिसाब से यहाँ काम करते हैं। सच, और आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 4-5 साल से जब से एम्प्लॉयमेंट में उनका टाइम ही वही है रात का जी। तो उनके लिए एक्चुअल में वही दिन है, उनका पूरा साइकिल बन गया है। वो दिन में सुबह से लेकर शाम तक सोते हैं, रात को नहा धो के अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठते हैं और फिर उसके बाद में दे डू देयर जॉब। तो जब उनका वो टाइम चलता है तो उनको कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि फूड का हमको भी मिलना चाहिए फैसिलिटी, क्योंकि उनको वो सुविधा नहीं मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन का बोलता है कि भाई आप 10:30 बजे 11 बजे बुला के रख लीजिए जी, बट ऐसा होता है कि बुला के रख लीजिए, ये अगर ऐसा हमने बोला जाए तो फिर ये हिसाब से तो घर में हम अपने हाउसवाइफ को तो बोलते नहीं कि यार सुबह 3 टाइम का खाना बना के सुबह किचन में रख देना। सही बात। तो हर चीज़ की एक लिमिट रहती है। कभी क्रेविंग, जैसा शशांक ने कहा, कभी क्रेविंग होती है कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने के लिए, और उसमें हार्म क्या है? अरे भाई आपने मुंबई में अलाउ किया है ना, कहीं तो अब मैं कंपेयर करने की बात करेंगे तो ठीक है, मान लिया हम कि हम मुंबई से, हमारी नाइट लाइफ ऐसी नहीं है जी। अरे भाई मौका दीजिए आप, अगर समझिए ऐसा हुआ कि भाई बिजनेस उतने रही रहेगा, ऑर्डर उतने नहीं रहेंगे, तो ये अपने आप अलाउ भी करेंगे तो भी बिजनेस नहीं रहेगा, लोग अपने आप उसको बंद कर देंगे। तो इट इज वंस यू अलाउ, हम उसको अडॉप्ट करके देखेंगे और इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई कोविड का प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। सर कई वर्षों से आप रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन का हिस्सा रहे हैं, वहाँ आप उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और बहुत बारीकी से उस पर आपका विश्लेषण भी आपने दिया है हमेशा। सर कभी एसोसिएशन में इस किस्म की चर्चा हुई, कभी इस विषय पे बात हुई कि क्या 24 घंटे हम दुकानें खोलो? क्योंकि बीच में जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी तब भी इस किस्म की चीज़ें निकल कर आई थी अखबारों में कि नागपुर भी उस पैमाने पर काम करना शुरू कर सकता है कि 24/7 सुविधाएं हों, दुकानें खुली रहें।
तो सर इस किस्म की कभी चर्चा हुई? देखिए, चर्चा बिजनेस को रिलेटेड दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जितना कंपटीशन बढ़ता है उससे बिजनेस अच्छा ही होता है। कईयों का ऐसा मानना है, क्या होता है जैसे एक मंडी बनती है, सपोज अगर 1 स्क्वायर के ऊपर में अगर एक रेस्टोरेंट है और अगर वो उतना नहीं चलेगा, पर जैसे ही वहाँ पे 6 रेस्टोरेंट हो जाएंगे तो सबके सब बिजनेस करने लगते हैं। वो एक मंडी जैसा बाजार बन जाता है। जैसा हमारा एक सदर पकड़ लीजिए, अब सदर में हर सेकंड शॉप माउंट रोड पे हम देखेंगे तो सेकंड शॉप रात को रेस्टोरेंट दिखती है आपको, बट दे डू बिजनेस। तो कैसा होता है कि हम कभी भी ये चीज़ को जब तक कि हम अलाउ नहीं करेंगे, जब हम उसको यूज़ करेंगे, हर चीज़ का डिमांड है। पुलिस को इसमें ज़रूर काम बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे काम बढ़ेगा, पर अगर जैसा शशांक ने कहा कि अगर एम्प्लॉयमेंट रहेगा, हम जिनको काम दे पाएंगे, जो बच्चे जो आज ऐसा इस तरह की सोच रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात अभी थोड़ी देर पहले शशांक ने की थी कि अभी वो हमने देखा कि यूट्यूब में एक बच्चा देख के बॉम्ब बना के पुलिस वाले के पास पहले गया। ये क्या है? मिसाल घर में बैठे बैठे बच्चा कहाँ क्या सोच रहा है जी, तो हमको उसको जॉब देना है। दो नो हार्म एक्चुअली, इट इज़ हाई टाइम दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड अंडरस्टैंड कि हमको यूथ को बिजी रखना है, एम्प्लॉयमेंट को हमने रखना है बहुत इंपॉर्टेंस पे, ताकि कम से कम बच्चे जो हमारे, ऐसा एक और चीज़ है कि जो ओरिजिनल क्रिमिनल्स है, जो बॉर्न क्रिमिनल्स है, उनके इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि वो ऐसा हम बोलेंगे कि भैया जो पहले से ही बिगड़ चुके हैं वो सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट विल रिमेन, ऐसा नहीं है कि ये होने से क्राइम जीरो हो जाएगा, बट जो आज हमको फियर है, जो बढ़ोतरी दिख रही है क्राइम के तक जाते हुए, जो आज ऐसा हमको लगता है कि कई बच्चे हैं जो हो सकता है कि भाई क्राइम को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम उसको रोक पाएंगे ऐसा कुछ अलाउ करने से। सर मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, क्या इसको आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपकी बात करने से आप मुझे बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है इस बात को लेके कि आप कहीं ना कहीं कन्विंस्ड हैं इस पूरे के पूरे एजेंडा को लेकर कि 24/7 फूड डिलीवरी होनी चाहिए। सर क्या इसको पहले एक ट्रायल बेसिस पे शुरू करके देखना चाहिए, क्योंकि एकदम से इम्प्लीमेंट करना और एकदम से एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करके ट्राई करके देखना चाहिए? देखिए, ट्राई में नॉर्मली थिंग्स डजंट गेट सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैंने बोला कि भाई चलो एक काम करते हैं, 1 महीने के लिए हमने अलाउ कर दिया, 1 महीने के लिए कोई रेस्टोरेंट वाला किसी एम्प्लॉय को जनरेशन के लिए नहीं रखेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रखेगा कि भैया चलो यार 1 महीने के लिए मैं काम लेके देखता हूँ ना। वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, वैसा बोलेगा यार 1 महीने के लिए क्या करना, छोड़ना यार, हटा बाजू, ऐसे ही ठीक चल रहा है जैसे चल रहा है ना। तो ऐसे इस कंडीशन के अंदर में गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं रहेगा तो वैसे कोई व्यापार नहीं होगा, कोई चलेगा नहीं, रात को कोई ऑर्डर नहीं आएंगे, ग्रेजुअल रहेगा, अपने आप धीरे धीरे वो कम होते चले जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के अंदर में उसको आपको, जैसा बॉम्बे अगर मुंबई में आपने परमिट किया है तो ऐसा क्या फर्क पड़ गया? मुंबई में जैसा चल रहा है, वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, तो उसको ओपन करने में देयर इज़ नो हार्म। ये जो वेव्स हैं, ये जो एपिडेमिक का इशू है, जो वायरस का इशू है, आपके डॉक्टर्स भी हमको कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये साइकिल वाइज अगर हो सकता है कि हम वैक्सीनेशन अब जिस तरह से हो रहा है, मैं तो खुद लोगों को बोलते रहता हूँ कि भैया सबसे पहले काम धंधे छोड़ के वैक्सीनेशन का आप करो जुगाड़, ताकि कम से कम हम अपने को सेव कर पाएँ। तो इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री का है, इतना बड़ा हमारी आबादी है, हमको सबको लेके चलना है। कट डाउन हमारे लिए ना हमारी सरकार उसको अफोर्ड कर सकती है और इंडिविजुअल्स तो कर ही नहीं सकते, एक बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ऐसे में जब सरकार को पता है कि उनकी एक लिमिट है तो दे हैव टू ओपन अप। हमको ये जो बैलेंस बना के रखना है, यानी स्वास्थ्य का भी और अर्थव्यवस्था का भी, दोनों को बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी हिसाब से चलेगी। थैंक यू टू एडमिनिस्ट्रेशन की कम से कम 10 बजे तक रेस्टोरेंट उन्होंने चालू रखे हैं, मस्ट थैंक्स टू देम। पर ये जो डिमांड है यूथ की तरफ से है, बच्चों की रिक्वायरमेंट है, कई फैमिलीज है जिनको रात को फूड लगता है, बच्चों को कॉल सेंटर वाले हैं उनको लगता है, तो ऐसे में देयर इज़ नो हार्म इन अलाउइंग देम, इसको अलाउ करना चाहिए। सर अगर सिलेक्टिव रेस्टोरेंट्स ने इस किस्म के, सर फूड का जो लाइसेंस होता है ना, फूड डिलीवरी के लाइसेंसेस तो जोमेटो और उबेर ईट्स और स्विगी ने लेके रखे हैं, लेकिन ये जो लेट नाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सर अगर स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स कुछ एक एक्स्ट्रा लाइसेंस उसका लें और वो अलाउ हो, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि सबके लिए खोलना चाहिए? नहीं, इसमें कोई लाइसेंस का एक्चुअल में प्रोविजन ही नहीं है। अच्छा, देयर इज नो प्रोविजन। पर सरकार अगर ऐसा सरकार अगर करती है, अगर ऐसा करती है तो मुझे लगता है कि लाइसेंस राज तो नहीं लाना चाहिए, खोलना चाहिए सबके लिए। मुझे ठीक लगेगा मैं चलाऊंगा, किसी और को लगेगा कि भाई नहीं मेरे एरिया में ज़्यादा डिमांड है वो चलाएगा। मुझे लगता है कि यार मेरे पास तो नहीं आ रहा है तो मैं क्यों चालू रखूँ, मैं शायद 2 महीने में 3 महीने में शायद बंद कर दूँ कि नहीं यार इससे तो अपना वो ठीक है, 10 बजे वाला ही ठीक है। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन या कोई लाइसेंस राज तो बिल्कुल नहीं चाहिए।
Okay. हम उस वापस वो लाइसेंस राज वाले कंडीशन में नहीं जाएंगे। हर सरकारें आज मानती है कि भाई लाइसेंस राज इज अ फेल प्रोडक्ट, हमको आज ओपन करना है इकोनॉमी को, हम सब तरफ से खुलेगा। हाँ, FDA रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस चाहिए। आप ऐसा भी ओपन नहीं कर सकते कि भाई जिसको जो करना है घर में बैठ के करे, ऐसा भी नहीं। रिस्ट्रिक्शंस है, FDA के लाइसेंस लेना है, जो आज घर से भी बना के जो फूड डिलीवर कर रहे हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, उनको भी लाइसेंस लेना है FDA का। सो दे हैव टू फॉलो नॉर्म्स, तो दैट शुड कंटिन्यू, बट उसमें रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए कि भाई इसको अलाउ कर दिया, इसको नहीं अलाउ किया। लेट इट ओपन, मुझे ठीक लगेगा, मैं अच्छा व्यापार कर पाऊंगा तो मैं करूंगा, मुझे नहीं लगेगा तो मैं बंद कर दूंगा। ऑनलाइन पेटिशन ने कितने हजार लोगों ने कमाल इन्वॉल्व होकर अपना कमाल दिखाना चाहिए कि रेस्टोरेंट एंड होटल एसोसिएशन उनको बैकअप करे सरकार को पहुंचाने के लिए ये बात? देखिए, मुझे जो लास्ट टाइम मैंने देखा था अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2000 प्लस उसमें सिग्नेचर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड दिस टेक्स टाइम, बिकॉज ये क्या होता है कि ग्रुप्स के ग्रुप्स में शेयर होता है, लोग साइन करते हैं। इंपॉर्टेंट हमको ये देखना है कि अभी तक के जितने ऑनलाइन पिटीशन है वो एक नेशनल इशू पे लेते थे हम लोग, ये केवल नागपुर में है। हम नागपुर की बात कर रहे हैं, तो एक छोटा तबका जो है, जो नेट से कनेक्टेड है, जो ऑनलाइन पिटीशन को समझता है, वो इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। तो अगर उस रेशियो में अगर हम देखेंगे तो 2000 इज अ ह्यूज नंबर। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ ह्यूज नंबर, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन कॉस्ट, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। एंड एक बच्चों की डिमांड है ना, उसके अंदर में जो सीनियर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनको तो सरदर्द दिखेगा। बट अगर बच्चों की डिमांड है और अगर हम उसके अंदर में एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेवेन्यू, इकोनॉमी, टैक्सेस, हर चीज़ में अगर हम प्लस कर रहे हैं, हर चीज़ को अगर अच्छा हम कर रहे हैं, तो उसको ट्राई करने में, उसको अलाउ करने में हमने ऑलरेडी उपराजधानी में, राजधानी में किया है, उपराजधानी में करना चाहिए, ताकि और बाकी शहरों में भी करना चाहिए जैसे मैंने पहले कहा, ताकि हर एक को मौका मिले। एब्सोल्युटली करना ही चाहिए। सर, आपने अपना वक्त दिया, इस विषय पे आपने बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शशांक, तेजिंदर सिंह रेणु सर का तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, मतलब रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन के एक बड़े प्रबल नाम का अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो ये चेहरे पे मुस्कान लाना स्वाभाविक है आपका। लेकिन अब क्या 2000 पे रुकना है? क्या अपेक्षा है, क्या लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या दरख्वास्त है जो आप हर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं? मेन तो ये है कि आप पेटिशन पे साइन करें, अपना जो आपकी डिमांड है उसका वो एक पावर दिखाए कि हाँ हम लोगों को चाहिए। अब अगर कहीं मतभेद होता है कि यार रात को थोड़ी कोई मंगाता है, ऑर्डर्स नहीं होता है, सो सिंपल सी चीज़ है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनके नागपुर के जो मैनेजर्स है उनको आप बुला लीजिए, प्रशासन ने उनको बुलाना चाहिए, उनसे स्टैट्स ले लेना चाहिए कि पिछले 1-2 साल के आप स्टैट्स दे दो या लॉकडाउन के समय के स्टैट्स दे दो। वही आपको क्लियरली दिखा देंगे कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने ऑर्डर्स आ रहे, कितनी डिमांड है। एक ऑब्जेक्टिव वाली बात जो सर ने कही, वही कही कि आने वाले वक्त में इस किस्म की रिक्वायरमेंट वैसे भी रहेगी, तो आज शुरू करना चाहिए या थोड़ा सा वक्त देना चाहिए इसको पेंडेमिक के बाद, क्योंकि पेंडेमिक कब तक रहेगा ये भी किसी को पता नहीं है अब तक, तो इसको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, पूरा शहर वैक्सीनेटेड हो जाए, पूरे लोग सुरक्षित हो जाएं, तीसरी चौथी लहर बिल्कुल ना आए, उसके बाद ये सब चीज़ें उम्मीद है। बीइंग अ यूथ मैं तो कहूँगा कि ताबड़तोड़ अम्बल बजवनी या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। अब रही बात आप कोविड का अगर उसमें मुद्दा लाते हो तो मेरे को बताइए, रेस्टोरेंट से खाना बन रहा है, डिलीवरी बॉय ले रहा है और घर पे पहुंचा रही है, तो वो वैसे भी 10-11 बजे तक कर ही रहा है। अब हमें उसको 24 आवर्स करना है। सो अगर कोविड वेव आनी होती तो 11 बजे में भी ला सकती थी, ऐसे रात के समय में तो ऐसा कुछ चमत्कार होगा नहीं। तो जब 11 बजे तक हो रहा है तो उसको कम से कम 24 आवर्स नहीं तो सुबह के 3-4 बजे तक तो आप कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा लिया, उस मुद्दे पे आपने पिटिशन की शुरुआत करी। आप बिफोर यू साइन आउट, आप कुछ बात जो नागपुर शहर के वासियों से कहना चाहते हैं, हाउ टू रीच द पिटिशन, हाउ टू व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द पिटिशन एंड हाउ टू पोस्ट इट? राज भाई के इस लाइव वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक रहेगी पेटिशन की, आप उस पर जाके साइन कर सकते हो। एंड साइन करने से पहले आप एक चीज़ याद रखिए, वो साइन करने से अगर ये सक्सेसफुल और इम्प्लीमेंटेशन होता है तो एक तीर से 3 निशान लगने वाले हैं। यूथ को खाना मिलेगा, रेस्टोरेंट्स को प्रॉफिट्स मिलेंगे, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रोजगार निर्माण होगा, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी। तो प्लीज साइन करिए। शशांक, आपने ये इनिशिएटिव वाकई में देखा जाए तो बहुत अच्छा लिया है, और अगर तेजिंदर सिंह रेणु सर ये बात को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ताकत तो है। उम्मीद है कि आपका ये पिटिशन, ये आपकी कोशिश कामयाब हो और आप सोशल इन्फ्लुएंसर ही रहें,
आप ज़्यादा एक्टिविज्म में न जाएं, है ना? आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज शशांक गट्टेवार एंड तेजिंदर सिंह रेणु सर से बात हुई फूड के ऑनलाइन पिटिशन के ऊपर में, फूड डिलीवरी 24/7 फूड डिलीवरी के पिटिशन के ऊपर में। अब ना मैं आपको राज की बात क्या 3 बात करने वाला हूँ, क्योंकि 3 बात हो रही है ना, शशांक ने भी 3 बातें बोली, तो देखिए कितना बड़ा सवाल उठता है। सरकार पेरिस एग्रीमेंट साइन करता है, देश विदेश में पॉलिसी मेकर्स जाकर ये बात रखते हैं कि हम ग्रीनरी में अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नागपुर शहर में वो 40,000 पेड़ काटने की बात करते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसको वो खापरी में शिफ्ट कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, नागपुर शहर में नो स्कूल नो फीस का एक बड़ा मुहिम शुरू है। अब देखिए साहब, कितनी बड़ी विडंबना है कि स्कूल्स जो हैं वो पेरेंट से पूरी फीस मांग रही है, लेकिन अपनी ही टीचर्स को 50% सैलरी दे रही है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि नागपुर शहर में मेट्रो है, नागपुर शहर में मिहान है, लेकिन नागपुर शहर में जॉब्स नहीं है। ये 3 मुद्दे हैं, इस पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये बातें सही हैं और इन पर सवाल उठाना चाहिए, तो 3 काम कीजिए। 2 पिटिशन चल रहे हैं इस वक्त। एक पिटिशन 24/7 फूड डिलीवरी का, उसको साइन कीजिए। एक पिटिशन जो है अजनीवन को बचाने का, उसका पिटिशन साइन कीजिए। ये दोनों के लिंक्स में आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे थोड़ी देर में, तो उसको फॉलो कीजिएगा, उसे भरकर उसको सपोर्ट कीजिएगा। और नो स्कूल नो फीस की मुहिम से अगर आप नहीं जुड़ सकते तो कम से कम उस पेरेंट को जोड़ने के लिए कहिएगा जिसका बच्चा पढ़ता है और वो व्यापारी या वो ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे की फ़ीस को लेकर परेशान है, लेकिन अब भी वो उस नो स्कूल नो फीस की मुहिम से जुड़ा नहीं है। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें परिवार के साथ। कोरोना अभी भी बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। घर से बाहर जब निकलें तभी निकलें जब ज़रूरी है, नहीं तो जिस दिन 24/7 फूड डिलीवरी सर्विस हो गई, आपको खाना तो 24 घंटे घर में मिल जाएगा। जिंदा रहें। जय हिंद।